हेलो दोस्तों, आपके सामने है आज का जीके जीएस का एग्ज़ाम पेपर आरओ परीक्षा से संबंधित। बहुत ही सामान्य स्तर की जीके जीएस पूछी गई है। जो अभ्यर्थी उत्तराखंड की जरा सी भी जानकारी रखते हैं तो वो बहुत ही आसानी से उत्तराखंड के प्रश्नों को सॉल्व कर पाए होंगे और अधिकतर प्रश्न आपको पीवाईक्यू से मिल जाएंगे। जिन अभ्यर्थियों के बेसिक क्लियर हैं उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ एग्ज़ाम पेपर किया है। जैसे आप देखिए द चिपको मूवमेंट, ये किताब यूकेपीएससी कई बार पूछ चुका है अपने एग्ज़ाम पेपर में। और उसके बाद अगर हम बात करें सुशीलवाद, ये अधिशासी अधिकारी के एग्ज़ाम पेपर में आया था, ये फिर रिपीट हुआ है। और गोसाई दत्त किसकी उपाधि है, चारण नाम से कौन फेमस है। और मंदिरों से भी आए हैं, बद्रीनाथ के रावल पुजारियों का मूल निवास पूछा गया है। और निम्न में से कौन सा मंदिर गढ़वाल में है। और सीमाओं से पूछे गए हैं कि उत्तराखंड के किन जिलों की सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से झांसा करती हैं। और अभ्यारण्य से भी पूछा गया है और राष्ट्रीय पार्क से भी पूछा गया है कि कौन सा सबसे बड़ा है। और ये पूछा गया है सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है। द चिपको मूवमेंट आपको पता है, बहुत बार पूछी जा चुकी है। और उत्तराखंड अर्थव्यवस्था से भी पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा कृषि योग्य भूमि कहाँ है। और एक ये प्रश्न बना था कि सिंचित भूमि को क्या कहा जाता है उत्तराखंड में। और आपके चिपको आंदोलन से भी बन रखे हैं और यहाँ बन रखा है दसोली ग्राम स्वराज है। और उत्तराखंड जनजातियों से भी बन रखे हैं, लोसर पर्व त्यौहार भी मान सकते हैं, या आपने जनजाति वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। बाकी देखिए आपके सामने, आप देखते जाइएगा, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जनगणना से बन रखा है। सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है और हिस्ट्री से बन रखा है, गार्डनर ने कब भूमि बंदोबस्त करवाया था। तो इस प्रकार के आप देखेंगे। सोका जनजाति से बन रखे हैं प्रश्न, सिंचित भूमि से बन रखे हैं, जल विद्युत परियोजनाओं से बन रखे हैं। और एक बजट से भी आ रखा है, राजकोषीय घाटे का क्या लक्ष्य था 23-24 में। चार धाम यात्रा जो एक परियोजना चली उसका संबंध किससे है। और उत्तराखंड में कौन सी फसल नहीं होती है। तो बेसिक प्रश्न है, चार धाम यात्रा से कौन से जिले संबंधित हैं, प्रथम निर्वाचित सांसद कौन थी। और कंप्यूटर से हैं कि बग ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ओएमआर है। साइंस से भी बहुत अच्छे प्रश्न हैं, कौन सी औषधि अपच के उपचार में प्रयोग में लाई जाती है, मलेरिया की जो दवा है वो किससे बनाई जाती है। कंप्यूटर से आ रखे हैं केबी के बराबर होता है। और हिस्ट्री से आ रखे हैं प्राचीन भारत से सभा समिति। विटामिन ई का रासायनिक नाम आ रखा है, खाद्य श्रृंखला से आ रखे हैं खाद्य श्रृंखला। और आर्टिकल बम्पर आर्टिकल पूछ रखे हैं, चाहे वो पंचायत से हों, चाहे आपके राष्ट्रपति के निर्वाचन से हों। और मूल अधिकार से भी पूछ रखे हैं, एक वर्त समिति हैं। तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस इत्यादि के लिए आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करा करें, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। संविधान संशोधन पूछ रखा है, पंचायतों में वित्त आयोग है और निष्ठा का अधिकार है, मूल अधिकार से आ रखा है यहाँ, 7वीं अनुसूची से संबंधित है। जल जीवन मिशन और सतत विकास लक्ष्य से आ रखे हैं प्रश्न कि निम्न में से कौन है। और यह आ रखा है प्रस्तावना संबंधित है। और रेलवे से आ रखा है कि कौन सा मुख्यालय कहाँ से संबंधित है, बोकारो स्टील प्लांट किसकी सहायता से लगाया गया है, अहोम जनजाति ये भी आ रखा है। ये सब आपको ल्यूसेट में मिल जाएंगे, कहीं भी मिल जाएंगे। जनगणना से आ रखे हैं दो, नगरीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है और अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य में थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से आ रखा है, ये पहले भी आ चुके हैं। कर्क रेखा, ये अधिशासी अधिकारी के एग्जाम पेपर में पूछा जा चुका है। और वर्ष 2023 में महिला फुटबॉल, ये भी पूछा जा चुका है अधिशासी अधिकारी के एग्जाम पेपर में। बाकी जितनी भी हाईलाइट करंट अफेयर्स थी वो सब यहाँ आ रखी है, चाहे वो एशियाई खेल से हो, चाहे वो विक्रम लैंडर से संबंधित हो, चाहे वो नारी शक्ति वाला हो। और जातीय आधारित जनगणना जो हुई है उसमें से आ रखे हैं, एशियाई गेम्स से आ रखे हैं, दादा साहब फाल्के से आ रखे हैं, नोबेल पुरस्कार अभी पहले भी पूछा गया था आपके अधिशासी अधिकारी में, यहाँ भी पूछा गया है। और यहाँ पोर्ट से भी आ रखा है। और शतरंज विश्व कप किसने जीता, ये सब प्रश्न यहाँ आ रखे हैं। उसके बाद आप देखिए उत्तराखंड से भी आ रखे हैं, आज़ाद पंचायत किससे संबंधित हैं। और बिना ताज का राजा कौन है उत्तराखंड में, विवेकानंद कृषि अनुसंधान से आ रखा है। गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना रखी है। ब्रिक्स में नया कौन ऐड हुआ है, पिछली बार पूछा गया था कि ब्रिक्स में, अधिशासी अधिकारी के एग्जाम पेपर में पूछा गया था कि ब्रिक्स में कितने मेंबर नए ऐड हुए हैं। और इस बार पूछ लिया गया कि वो कौन से शामिल नहीं किए गए हैं।
तो इस प्रकार के ये प्रश्न हैं राष्ट्रीय खेल 2023। तो 4-5 जो प्रश्न हैं आपके वो अधिशासी अधिकारी एग्जाम पेपर से ही ले लिए गए हैं घुमा फिरा के। बाकी बहुत ही शानदार पेपर है और अभ्यर्थियों का बहुत ही अच्छा स्कोर रहेगा इसमें अधिशासी अधिकारी के एग्ज़ाम पेपर में। बाकी जो इसकी कट ऑफ होगी उसके लिए हम जल्द ला रहे हैं एक अच्छी सी वीडियो। बाकी आपको अनुमान लग गया होगा क्या रहेगी कट ऑफ। तो चलिए, ये था आज का पेपर, कैसा था आपके सामने रखा। बने रहें चैनल के साथ।